नोएडा से जहां सेक्टर 21 में एक सोसाइटी की बाउंड्री वॉल गिर जाने की वजह से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने तुरंत अधिकारियों को मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश भी दे दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और कई वरिष्ठ पुलिस अफसर, नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी सहित सब लोग इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। ये अभी कुछ नहीं आइडिया हम लोगों का इनिशिएट की गई है। बिल्कुल अभी तो सूचना मिलते ही हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें जांच कराई जाएगी और अगर पुलिस प्रशासन अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई जाएगी। अगर किसी की भी कोई लापरवाही सामने आती है जिस भी स्तर पे तो कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार से आपकी मुलाकात हो पाई जो ये काम कर रहा था? नहीं, हमारी अभी मुलाकात नहीं हुई है। ठेकेदार ड्रेन पे काम कर रहा था, बाउंड्री पे काम नहीं कर रहा था। कोलैप्स बाउंड्री की है जी। बाउंड्री पे कोई काम हो रहा था? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नहीं, बाउंड्री पे कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने बताया बाउंड्री पुरानी बनी हुई थी और वो कोलैप्स की है। दोनों का कहना है कि बाउंड्री कमजोर थी। हम लोगों ने ठेकेदार को बोला था कि हादसा हो सकता है उसमें। मैंने कहा कि अभी मेरी तो किसी से बात नहीं हुई है। जांच कराएंगे हम लोग, जैसा जांच में आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सीईओ ऋतु माहेश्वरी की बात आपने सुनी और ये वो जगह जहां पर ये बाउंड्री वॉल कोलैप्स की राहत बचाव का काम इस वक्त भी यहां पर जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, हादसे पर दुख जताया है, साथ ही तुरंत अधिकारियों को मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कराने के निर्देश भी दिए हैं। और नोएडा के डीएम का इस मामले में क्या कहना है आपको वो भी सुनाते हैं। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम इस पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बाउंड्री वॉल गिरी, 4 लोगों की इसमें दबकर मौत हो गई। जी मीडिया संवाददाता राजू राज भी इस वक्त पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर यह दुर्घटना हुई है। राजू, सबसे पहले तो यह बताइए कि जो ये बाउंड्री वॉल गिरी, दरअसल क्या ये पुरानी बाउंड्री वॉल थी? किस तरीके से यह हादसा हुआ? बिल्कुल अदिति, दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर है। ये सेक्टर 21 का जलवायु विहार है और काफी पुराना सोसाइटी है नोएडा का और ये बाउंड्री वॉल काफी पुराना बाउंड्री वॉल था और यहाँ पर ड्रेनेज का काम चल रहा था और ड्रेनेज के काम के दौरान ये हादसा हुआ। लगभग यहाँ पर 13 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा यहाँ पर हुआ। देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। काफी पुरानी दीवार यहाँ पर थी और उसी दीवार के दौरान यहाँ पर ड्रेनेज था, उसी ड्रेनेज का काम चला था और अचानक ये दीवार भरभरा के गिर गई और काफी लंबा डिस्टेंस, लगभग 200-300 मीटर का ये डिस्टेंस होगा जब दीवार अचानक यहाँ पर गिरी है। 4 मजदूर की मौत हुई है जबकि 9 मजदूर घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सारे मजदूर बदायूं जिले के रहने वाले थे। अब प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है कि क्या किसी की लापरवाही है, क्या ये दीवार पुरानी थी, क्या इसकी शिकायत दी गई या काम करने से पहले प्रशासन को इस बात की सूचना थी कि नहीं। और ये तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। हालांकि जितने भी लोग थे सभी को यहाँ से निकाल लिया गया है।
जी राजू, और गौतम बुद्ध नगर के डीएम का भी हमने इस पूरे मामले पर बयान सुना। उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में कोई दोषी है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन जो ये बाउंड्री वॉल थी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये किसी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल थी? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कोलैप्स की है, और इसके साथ ही जो हिस्सा ये बाउंड्री वॉल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जलवायु विहार जो नोएडा की एक सोसाइटी है, काफी पॉश सोसाइटी कहा जाती है, लेकिन ये सोसाइटी काफी पुरानी है और यहाँ पर उन लोगों को अलॉट किया गया है जो एयरफोर्स आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। काफी पुरानी सोसाइटी, और इसी सोसाइटी की यहाँ पर दीवार थी और दीवार के साथ में एक बड़ा सा नाला है, ड्रेनेज है, और उसी का काम यहां पर चल रहा था, जहां पर 13 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे और अचानक ये दीवार भरभरा के गिर गई है, जिसमें से सारे मजदूर दब गए थे। सबसे पहले फायर की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू टीम किया गया और टोटल 13 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है, 9 लोग घायल हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिनमें से कैलाश हॉस्पिटल में भी दाखिल किया गया है। तो लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन लापरवाही किसकी हुई है? अगर ये दीवार कमजोर था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ड्रेनेज का काम चल रहा था, तो किसकी लापरवाही से, किसकी सुकृति से यहाँ पर काम करने का आदेश दिया गया था? तमाम बातों की जांच की जाएगी। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की जो प्राथमिकता है कि पहले ये मलबा हटा लिया जाए और मलबा हटाने के बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि किसकी लापरवाही की वजह से ये एक हादसा हुआ है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई है। राजू, इस तरीके का बड़ा हादसा होना, जलवायु विहार जो कि नोएडा की एक बहुत पुरानी सोसाइटी है, लोगों का, यहाँ के रेसिडेंट्स का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, लोगों का कहना है कि ये दीवार बेशक काफी पुरानी है, लेकिन दीवार के साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था और ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर काम चल रहा था और उसी के दौरान ये हुआ। लेकिन अभी लापरवाही किसकी है ये तय करना प्रशासन का काम है। किसकी लापरवाही से, क्या पूरे मामले का इंस्पेक्शन किया गया था या नहीं, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि चूंकि ये सरकारी काम था, इसलिए यहाँ के लोगों का भी विरोध नहीं था पहले, लेकिन यहाँ पर चूंकि बाउंड्री वॉल है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ बाउंड्री वॉल था और उसके साथ में ये ड्रेनेज है, ये नाला है, वहां पर ये काम चल रहा था। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि क्या ये जो काम शुरू करने से पहले क्या इस बात की जांच की जाएगी कि अगर सोसाइटी का दीवार से लगा हुआ ये ना ड्रेनेज का काम चल रहा था, तो क्या इसके मरम्मत उस समय जरूरी था, या फिर ये दीवार कमजोर है तो दीवार को ठीक करने के बावजूद ये ड्रेनेज का काम होना चाहिए थी। तमाम ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसलिए जो नोएडा की सीईओ ऋतु माहेश्वरी और जो पुलिस कमिश्नर है आलोक सिंह, उनका भी यही कहना है कि अभी तो शुरुआती जानकारी है, अभी हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जो घायल है उनका सुचारू रूप से इलाज चले, और अब इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी कि आखिरकार लापरवाही किसकी ओर से रही, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा नोएडा के एक पॉश इलाके में, सेक्टर 21 का इलाका है, वहां पर यह घटना घटी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, सेक्टर 21 नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। सेक्टर 21 में बाउंड्री वॉल गिर जाने की वजह से 4 लोगों की दबकर मौत हो गई है। इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। 13 मजदूर यहां पर एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का यहां पर काम कर रहे थे और उसी दौरान अचानक से एक बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई और 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।